तो कीव के आसपास के इलाकों को किस तरह से तबाह करने की कोशिश की जा रही है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कीव पर कब्जा अब ज्यादा वक्त उसमें लगेगा नहीं। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले का 9वां दिन आज है और इस युद्ध के बीच 12 घंटे पहले एक मामूली राहत वाली खबर जरूर आई है। रूस और यूक्रेन इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वॉर जोन में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि जरूरतमंद लोगों को खाना, दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर यह आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने भारतीयों समेत हजारों विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया है। इसका जवाब देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन्हें बैठकर बातचीत करने की चुनौती दी है। रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं। कीव चारों तरफ से घिरता जा रहा है। और बातचीत भी लगातार जारी है। दुनिया की नजरें इस बातचीत पर टिकी थीं। बेलारूस के गोमेल में हुई ये बातचीत उम्मीद की मध्यम किरण लेकर आई है, कम से कम उन लोगों के लिए जो वॉर जोन में फंसे हैं। दूसरे दौर की बातचीत में ये तय किया गया कि लड़ाई में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा। मानवता के आधार पर प्रभावित लोगों तक खाना और दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। दोनों पक्षों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। इन बिंदुओं को लिखा गया है कि हम उनमें से कुछ पर आम सहमति बनाने में कामयाब रहे। आज हमने जिस मुख्य मुद्दे को संबोधित किया है वह उन लोगों नागरिकों को बचाने के लिए है जो सैनिक संघर्ष के क्षेत्र में रह रहे हैं। इसलिए पार्टियों, रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने नागरिक आबादी से बाहर निकलने के लिए मानवीय गलियारों को बनाए रखने के लिए सहमति व्यक्त की। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण प्रगति है। रूस और यूक्रेन तीसरे दौर की बातचीत के लिए राजी हुए, लेकिन उसके लिए अभी आगे की कोई तारीख तय नहीं हुई। एक और बातचीत चल रही है तो वहीं आरोपों का सिलसिला भी जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर दोहराया है कि यूक्रेन में भारतीयों सहित हजारों लोगों को बंधक बनाया गया है। वो लोग नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे छिप रहे हैं और हमारे पास तस्वीरें हैं कैसे उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में भारी हथियार तैनात कर रखे हैं और कैसे वो गैंगस्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं। उन्होंने रिहायशी इलाकों से, अस्पतालों से, कुछ और जगहों से हथियार हटाने का वादा भी पूरा नहीं किया। इसके बदले उन्होंने मोर्टार गन, टैंक, कैनन रख दिए हैं। वो विदेशी नागरिकों को बंधक बना रहे हैं। हजारों युवा छात्र जो यूक्रेन के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। खार्किव स्टेशन पर तो उन्होंने एक दिन तक भारतीय छात्रों को बंधक बनाकर रखा और वो लगातार ऐसा कर रहे हैं। सुमी में भी 576 लोग बंधक बने हुए हैं। एक दिन पहले रूस की तरफ से दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में पुतिन ने यह बताया था कि यूक्रेन भारतीय छात्रों को बंधक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि यूक्रेन के साथ साथ भारत का विदेश मंत्रालय भी इसका खंडन कर चुका है। और अब जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को तीखा जवाब दिया। कहा, आइए मेरे साथ बैठकर बात कीजिए। आप हमसे क्या चाहते हैं? हमारे देश से दूर चले जाओ। आप अभी नहीं जाना चाहते हैं, मेरे साथ बातचीत की मेज पर बैठो। मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ बैठो, लेकिन 30 मीटर की दूरी पर नहीं, जैसा आपने मैक्रो और शोल्ट्ज और अन्य लोगों का स्वागत किया। मैं आपका पड़ोसी हूँ। आपको मुझे 30 मीटर की दूरी पर रखने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं काटता। मैं एक सामान्य आदमी हूँ। मेरे साथ बैठो, चलो बात करते हैं। आप किस बात से डरे हुए हैं? जेलेंस्की ने तो पुतिन पर तंज कसा, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और व्लादिमीर पुतिन के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद मैक्रों ने जो खुलासा किया वो पूरी दुनिया को चिंता में डालने वाला है। मैक्रों ने कहा, पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। यूक्रेन में सबसे बुरा होना बाकी है। मैक्रों के मुताबिक पुतिन का प्लान बहुत बड़ा है और 8 दिनों में जो कुछ हुआ वो बहुत मामूली। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में क्वाड देशों के नेताओं की बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच हुई बातचीत में यूक्रेन को लेकर भी बातचीत हुई। इस मीटिंग में क्वाड नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और मानवीय संकट पर चर्चा की।
और इसके व्यापक प्रभावों का आकलन किया। सभी नेता मानवीय सहायता और आपदा राहत तंत्र के लिए मजबूत तौर पर खड़े होने पर सहमत हुए। यूक्रेन संकट के बीच में हुई इस बातचीत में तय किया गया कि सभी नेता अगले समिट के लिए जापान के टोक्यो में मिलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।